नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल JSSC मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में JSSC CGL 2016 का रीजनिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है, हरीश यास्मीन का भाई है। यास्मीन के दो पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के भाई का पिता है। कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है? तो चलिए इसको डायग्राम से बनाकर बताते हैं। जैसे यहाँ पर बोला हरीश यास्मीन का भाई है, तो पहले हम लोग लिखेंगे यास्मीन। यास्मीन क्या है? हरीश का भाई है। ये दोनों भाई हैं। आगे बोलता है यास्मीन के दो पुत्र हैं। यास्मीन के कितना पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। कौन कौन? शिवा और नकुल। शिवा और नकुल ये पुत्र हैं। फिर आगे बोलता है कैलाश शिवा के भाई का पिता है। कैलाश जो है शिवा के भाई का पिता है। तो शिवा ये है, इसका भाई नकुल है। इसका पिता कौन है? कैलाश। कैलाश पिता है। आगे बोलता है कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध? ये कैलाश है और ये हरीश, ये दोनों का क्या संबंध है? इसका संबंध क्या होगा? बहनोई जीजा का। ऑप्शन डी आ जाएगा। ये डी सही है, बहनोई और जीजा का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न, आदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तब वह दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा? इसमें से दिया गया ऑप्शन। चलिए इसको भी बनाकर बताते हैं। इसमें बोल रहा है आदिति, जैसे एक वृत्ताकार, ये क्या है? ट्रैक है। इस पर दौड़ना शुरू करता है आदिति और बोलता है उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में। सबसे पहले हमको जानना है इधर क्या बोलते हैं? यह हो गया उत्तर। नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिण। इसको क्या बोलते हैं? पूरब। और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम। ये हो गया दिशा। अब इसमें बोलता है जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की है और उत्तर और पश्चिम इस जगह, मतलब तब वो दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड मारती, जिससे यहाँ सब दौड़ती है। मान लेते हैं ऐसे करके घूमी, यहाँ पर पूछी 1 राउंड। दूसरा राउंड यहाँ से दौड़ती है। तीसरा राउंड ऐसे करके घूमेगी और फिर बोलता है 3.5 राउंड। तो मतलब यहाँ पर चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्लियर नहीं किया है किधर से घूम रही है। किधरों से हम करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहीं पर आएगा। ये कौन सा दिशा है? पूरब, दक्षिण या दक्षिण पूरब इसको बोल सकते हो। ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पूरब है। ऑप्शन डी आ गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न, एक निश्चित भाषा में METERIAL को NBUFSJBM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में DEMOLISH को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? इसमें जैसे देख रहे हैं M को लिखा है N, A को लिखा है B, मतलब ये जो लेटर इसको ठीक आगे लिखा है, मतलब एक जोड़ दे। M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, T के बाद क्या आता है U, जैसे लास्ट में L के बाद क्या आते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक आगे जोड़ देंगे। जैसे D के बाद क्या जोड़ेंगे? D के बाद आ जाएगा E, E के बाद क्या जोड़ेंगे? F, M के बाद क्या हो जाएगा? N, O के बाद क्या आता है? P, L के बाद M, I के बाद J, S के बाद T, H के बाद I। तो इसमें कौन सा ऑप्शन खाए? ये C आ गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं और एक त्रिकोण आता है? मतलब इसमें बोला एक स्टार है, इसके ठीक बाईं और, ये इसका होगा कौन सा? ये बाईं और। तो इसमें एक आया है त्रिकोण, त्रिभुज। इसके क्या है? बाईं और तो कुछ है ही नहीं, जो भी आकृति दाईं और है। ये स्टार का बाईं और क्या है? ये चतुर्भुज है। ये है दाईं और, तो दाईं और को हम लोग को लेना नहीं है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर स्टार, इसके ठीक बाईं और कितना? एक त्रिभुज, मतलब एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर। कितना मिला? 2। कौन सा ऑप्शन आया? सी। ये बहुत ही आसान आया था कि देखने के बाद ही बन जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से एक महेश है। महेश के बाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। कुल कितने लोग बैठे हैं?
इसमें बोल रहा है क्या, कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे। मान लेते ये क्या है, गोल मेज है, उनमें से एक महेश, मान लेते एक महेश है, यहाँ पर ये क्या है, महेश है। इसके चारों ओर, इसके दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लेते हैं 9 लोग बैठे हैं। आगे बोलता है कुल कितने लोग बैठे, एक तो है महेश, दूसरा में क्या है 9 लोग बैठे हैं, तो 9 मारे कितना हुआ 10 लोग। कौन सा ऑप्शन है, सी होगा, 10 लोग बैठे हैं, सी सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई पैटर्न में 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है। इसमें बोलता है 5 जो है 4 के ठीक बाद कितना बार आता है। तो इसमें से देखेंगे 5 यहाँ पर है तो ये 4 के ठीक बाद आया है, एक हो गया। आगे और देखेंगे 4 के ठीक बाद यहाँ पर आया है क्या है 5, तो 2 बार। ये कौन सा ऑप्शन है, सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला 21 7 111 37 303 101 4275, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ में आगामी संख्या क्या होगी। इसमें से 4 ऑप्शन है ABCD करके। सबसे पहले देखेंगे ये जो सीरीज है किस टाइप का, जैसे 21 के ठीक बाद 7 है, 111 के बाद 37 है, 303 के बाद 101 है, 4275 के ठीक बाद इसमें से क्या आएगा, 4 ऑप्शन है। तो इसको देखते हैं कैसे किया है। जैसे 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, उसी प्रकार 111 को 3 से भाग देंगे तो 37 आएगा, 303 को 3 से भाग देंगे तो 101 आएगा, 4275 को यदि 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1425 आएगा। 4275 को 3 से भाग देंगे तो 1425 आएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मान लीजिए कि आप 5 × 5 के वर्गाकार ग्रिड के मध्य के बॉक्स में खड़े हैं। आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। 2 कदम चल कर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते। तो चलिए पहले इसको 5 × 5 इसका चित्र बनाते हैं, कैसे बनेगा और समझाते हैं। जो बोल रहा है वो उसको बना देते हैं। और ये चित्र बन गया। अब इसमें फिर से एक बार समझाते हैं। मान लीजिए कि आप 5 × 5, तो ये बन गया 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 वर्गाकार ग्रिड के मध्य के बॉक्स में खड़े हैं। तो मध्य के बॉक्स में क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर बीच में आएगा। आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। मतलब एक बार में 1 2 ऐसे चलेंगे, या तो फिर इधर से 1 2 चलेंगे, इधर से 1 2 चलेंगे, इधर भी 1 2 चलेंगे, लेकिन तिरछा बोलता है ऐसे नहीं चल सकते, इधर से ऐसे कोना में नहीं चल सकते हैं। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते, इसमें से ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ये तो जैसा बोला यहाँ पर क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार बना दिए। इसमें बोला है तिरछा नहीं पहुंच सकते, ऐसे तिरछा नहीं जाना है। जब भी जाना है तो ऐसे, ये कॉलम हुआ सीधा और ये हुआ रो ऐसे। तो यहाँ पर बोलता है चौथे कॉलम दूसरे रो बॉक्स में। तो चौथे कॉलम जैसे 1 2 3 4 चौथे कॉलम, और दूसरे क्या बोलता है रो बॉक्स में। तो ये दूसरा रो बॉक्स, मतलब यहाँ पर तो पहुंच ही रहे हैं हम लोग। आगे बोल रहा है कोने के बॉक्स में। तो यहाँ पर कोना है, यहाँ पर कोना, तो यहाँ पर तो नहीं पहुंच रहे हम लोग इस कोना पर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाना इसलिए बता दे रहे हैं। ऑप्शन बी हम लोग का सही मिल गया। कोने के बॉक्स में नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ पर बोला है तो नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर ये कोना पर नहीं पहुंच सकते हैं, यहीं पर हो गया सही। आगे आप समझते हैं इसको, आगे क्या बोल रहा है। बीच के कॉलम शीर्ष रो बॉक्स में, बीच के कॉलम ये वाला है 6 रो पर, तो यहाँ पर तो हम लोग पहुँच ही रहे हैं। डी में क्या बोला, सबसे अंतिम बाएँ कॉलम, यह सबसे अंतिम बाएँ कॉलम रो बॉक्स में। तो रो बॉक्स में क्या है, बीच के रो बॉक्स में, तो यहाँ पर बीच हो गया, तो यहाँ पर भी तो पहुंच रहे हैं। मतलब डी सी ए नहीं हुआ और बी हम लोग को मिला। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 90 नंबर है। दी हुई छवि में 4 आकृति दी गई है, इनमें से 6 कोने किसमें है। जैसे ये आकृति, इसमें देखते हैं कोना कितना, 1 2 3 4 5 5 कोना इसमें क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। बी मतलब दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही है।
इसको आगे और बता देते गिनती कर, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हम लोग को क्या मिला? बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुधाकर के पास 13 फूल हैं। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में से 2 फूल तोड़ता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे? तो चलिए इसको बनाकर बताते हैं। सुधाकर के पास 13 फूल है, 13 फूल है, लिखें। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है और क्या करता है? 3 फूल अर्पित करता है, चढ़ाता है। तो ये कम कर दिए। फिर बोलता है क्या? इसके बाद बाग में से 2 फूल तोड़ता है। 2 फूल तोड़ दिया तो अपने पास रखेगा। तो इसको हल करेंगे कितना होगा? 10, 13 में 3 कम करेंगे 10 और 2 कितना मिला? 12 फूल। मतलब पहला दिन मंदिर गया तो 13 फूल में से 3 फूल चढ़ाया और 2 फूल तोड़ा, तो क्या मिला उसको? 12 फूल। अब दूसरा दिन फिर जाता है तो 12 फूल ही उसके पास, 12 में 3 फिर क्या किया? चढ़ा दिया और 2 तोड़ लिया। तो कितना उसको मिलेगा? जैसे 12 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? 11। अब तीसरा दिन क्या करता है? 11 फूल लेके जाता है, 3 फूल चढ़ा देता है और 2 फूल तोड़ लेता है, तो कितना मिलेगा? 10। तीसरा दिन 10 फूल उसके पास है, इसको हल करेंगे तो 10 होगा। चौथा दिन अब क्या करता है? 10 फूल लेके जाता है, 3 फूल को चढ़ा देता है और 2 फूल तोड़ लेता है, तो कितना फूल बचेगा? 9 फूल। पांचवा दिन क्या करता है? 9 फूल लेके जाता है, 3 फूल मंदिर में चढ़ा देता है भगवान के पास, भगवान जी के पास, और 2 फूल तोड़ लेता है, तो कितना फूल बचता है? 8 फूल। फिर छठा दिन में क्या करता है? 8 फूल लेके जाता है, 3 फूल भगवान जी को चढ़ा देता है, 2 फूल बच जाता है, तो कितना बचेगा उसके पास? 7 फूल। सातवां दिन क्या करता है? 7 फूल लेके जाता है, 3 फूल चढ़ा दिया, अब 2 फूल तोड़ लिया बाग में से, कितना फूल बचेगा? 6 फूल उसके पास। आठवां दिन 6 फूल लेके गया, 3 फूल चढ़ा दिया, 2 फूल तोड़ लिया, तो कितना फूल? 5 फूल बचेगा आठवां दिन। नौवां दिन क्या करेगा? 5 फूल लेके गया, 3 फूल चढ़ा दिया मंदिर में, 2 फूल तोड़ लिया, तो कितना फूल बचेगा उसके पास? 4 फूल। 10वां दिन क्या करता है? 4 फूल लेके गया, 3 फूल चढ़ा दिया, 2 फूल तोड़ लिया, तो कितना फूल बचेगा? 3 फूल। 11वां दिन में क्या करेगा? 3 फूल लेके गया और 3 फूल चढ़ा दिया और 2 फूल तोड़ दिया, तो 3 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा? 2 फूल। मतलब 11 दिन तक तो ये चढ़ा दिया, यहाँ तक कहानी खत्म। 11 दिन तक क्या किया? 3 फूल चढ़ाया, 2 फूल तोड़ा, तो उसके पास 2 बचता। अब लेकिन 12 दिन जाएगा तो उसके पास 3 फूल चढ़ाने के लिए नहीं बच रहा है, उसके पास 2 ही फूल है, तो क्या आंसर में हो जाएगा? 12वां दिन। कौन सा ऑप्शन है? 12वीं दिन, ये डी ऑप्शन है, तो डी सही हो जाएगा। 11 दिन नहीं होगा क्योंकि 11 दिन तक वो चढ़ा लेता है और उसके पास कितना फूल बचता है? 2 फूल 11 दिन में। लेकिन जैसे ही 12वां दिन जाएगा तो उसके पास फूल नहीं बचेगा, और यही हम लोग को बोला गया था कि इस दिन नहीं होंगे क्या चीज़? 3 फूल चढ़ाने के लिए, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है, दी हुई आकृति में 4 छवियां दी गई है, इनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब इसमें ये दिया गया है छवि चित्र, जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन पूरा है और इधर एक पूरा क्लियर लाइन है, इसमें डॉटेड नहीं है। इसमें देखना अधूरा है डॉटेड लाइन, इधर पूरा है। इसमें अधूरा है डॉटेड लाइन, इधर पूरा है। लाइन खींचा हुआ, यहाँ भी अधूरा है डॉटेड लाइन, इधर पूरा है, ऐसे खींचा हुआ। इसमें से क्या अलग है? ए ऑप्शन, ये सही हो गया, पहला आकृति है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं अक्षर में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है? इसमें क्या बोल रहा है? दी गई 4 विकल्प है, ये वाला, उसमें बोलता है 4 विकल्प ABCD में लिखा हुआ जो अक्षर है वो दाईं आकृति में देखा जा सकता है, यहाँ पर देखा जा सकता है, दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता। जैसे क्यू है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यू ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आगे इसको बता देते हैं। जैसे जेड है यहाँ पर, तो जेड यहाँ पर है तो ये नहीं होगा बी। यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बी है, ये भी नहीं होगा। एम यहाँ पर है, यहाँ पर भी एम है, क्या मिला? ए में, मतलब ए ऑप्शन मिला। क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये सही हो गया, बिल्कुल आसान था।
चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि हम दी गई सभी तीनों आकृतियों में से कोई भी दो आकृतियां लेते हैं तो इनमें कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे। मतलब यहाँ पर जैसे लिया गया है, यहाँ पर आकृति है 3, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, एल है यहाँ पर भी एल है, तो 2 हुआ। एक से यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब इस पर देखते हैं, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, एल यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार बना, मतलब 2 का मिला। उभयनिष्ठ कितना है, जो आकृति यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर भी है, तो 2 हुआ। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। राहुल एक मॉडल पत्र हल कर रहा है। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न है, जिनमें से उसके ठीक ठीक 10 हल करने हैं। ऐसा वह कितनी अलग अलग विधियों से हल कर सकता है, ये प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे फर्स्ट ईयर का है ये क्वेश्चन, परमुटेशन का। तो इसका फॉर्मूला है, पहले वो जानते हैं क्या फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है CN(R), इसके बराबर क्या हो जाता है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अब इसी पर हल होगा। यहाँ पर इसके जगह n के जगह क्या होगा, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, और r के जगह क्या हो जाएगा ये 10। अब इसको हल कर देते हैं। इसके आगे क्या होगा, जैसे n, यहाँ पर क्या लिखना है 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n-r, तो n का मान कितना है 11, माइनस r का मान कितना है 10, इसका फैक्टोरियल। ये गुना r फैक्टोरियल, r कितना है 10, इसको हल करेंगे आगे। जैसे 11 है तो इसको 11 की क्या लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल गुना 10 फैक्टोरियल। ऐसे करके ये 9, 8, 7 करते 1 तक जाएगा। अब इसके नीचे इसको देखते हैं, जैसे 11 में 10 कम करेंगे तो 1 फैक्टोरियल ये बचा, गुना यहाँ पर 10 फैक्टोरियल है ही। इसको भी यदि हम लोग चाहें तो इसको 9, 8, 7 करती 1 तक जा सकते, लेकिन जाने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्यों, ये आपस में कट गया। अब यहाँ पर 11 फैक्टोरियल मतलब 11, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा उसका 1 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन आया 11 कौन सा है, ये आ गया ए ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 96 नंबर। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। चलिए जैसे बोल रहे हो वैसे इसको बनाकर दिखाते हैं। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, यहाँ पर है सुमेश, अब इसका पत्नी है। अब पत्नी का भाई क्या चीज़ है दिनेश, यही तो बोल रहा है। सुमेश का पत्नी का भाई क्या है दिनेश। तो फिर आगे क्या बोलता है, सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। ये दिनेश है, ये सुमेश के साथ क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा बहनोई जीजा का। ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई है। किस मामले में आकृतियों को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें से 4 आकृति है, जैसे देखने से पता चल, इसको यदि कट करें किधरों से तो बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, लेकिन इसको कट करेंगे जैसे 20 से, दूसरा ऑप्शन, तो ये बराबर भाग में, ये इसी के प्रकार है यहाँ पर, तो ये दूसरा सही बी हो गया। इसको काटेंगे नहीं होगा, ना ही ये होगा, तो ऑप्शन क्या सही हुआ बी। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अंठानवे नंबर। एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या को, चाहे वो सम हो विषम हो, उसको 2 से गुना करते तो क्या मिलता है सम संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या है विषम संख्या, तो ऑप्शन ये तो ऐसे ही हट गया, ये होगा ही नहीं ये ऑप्शन। अब जैसे बी को देखते हैं, ऑप्शन जैसे है यहाँ पर 96 की यदि 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 48 होगा। 48 क्या है सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब सी देखते हैं 12 को यदि 2 से भाग देंगे 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है 26 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 13 होगा। 26 को 2 से भाग दिए तो 13 हुआ, और 13 क्या है 13 है अभाज्य संख्या। ऑप्शन क्या हो गया डी सही है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने के अलावा दूसरा से भाग नहीं जाती, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन क्या सही हुआ ये डी। ये 13 है, 13 को 2 से गुना किया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
और ये 99 नंबर, कुछ मित्र एक निश्चित बहुभुज के शीर्ष पर खड़े हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा। इसमें से ऑप्शन दिया गया ABCD, तो चलिए इसको बनाकर बताते हैं। जिसमें बोलता है 3 मित्र समभुज त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े हैं, तो ये समभुज त्रिकोण त्रिभुज ये बनाते हैं, इस पर खड़ा है ये तीनों कोण पर, तो ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा, मतलब ये तीनों भुजा के आपस में बराबर। तो यही ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन समझाने इसलिए चलिए आगे भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे, 4 मित्र चतुर्भुज के शीर्ष पर खड़े हैं, तो चतुर्भुज ऐसे बनाते हैं। अब इस पर क्या है, खड़े हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, ना ही ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत है। सी ऑप्शन में क्या है, 5 मित्र पांचभुज के शीर्ष पर खड़े हैं, 5 मित्र हैं। अब इस पर पांचभुज बनाते हैं ऐसे, 1 2 3 हुआ, 4 और ये 5। अब इस पर क्या है, खड़े हैं ऐसे, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, लेकिन यदि इसको ऐसे करेंगे और इसको मिलाएंगे या इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, तो मतलब सी भी ऑप्शन क्या गलत हो गया। अब डी देखते हैं, 6 मित्र षष्ठभुज के शीर्ष पर खड़े हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, षष्ठभुज 6 भुजा वाला ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे मिलेगा, हो गया। अब इस पर क्या है, खड़े हैं सब मित्र, 6 मित्र, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ये इसको देखेंगे तो ये नहीं होगा, ना ही ये इसके बराबर होगा और ना इसके बराबर ये होगा, तो डी भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या शुरू में मिला था, ए ऑप्शन ही सही मिला था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और ये रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। 100 नंबर, दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई है, इनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। इसमें से ये छवि चित्र है, जैसे इसका मुंह इधर खुला हुआ है, ये इसका मुंह खुला है, लेकिन ये दोनों को ठीक उल्टा है, मतलब ये बाहर की ओर खुला हुआ है, इसमें क्या है, अंदर की ओर मुंह खुला हुआ है। 1 2 और 4 अंदर की ओर मुंह खुला हुआ, लेकिन तीसरा ऑप्शन में जो है ये बाहर की ओर मुंह खुला है, तो अलग क्या हुआ, यही हुआ। कौन सा ऑप्शन, सी, तीसरा नंबर हुआ, सी सही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज CGL 2016 का रीजनिंग का क्वेश्चन देखें, 20 क्वेश्चन। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।